तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो घर पे रह के। तो चलिए वीडियो डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका आज की वीडियो के टॉपिक में। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करने, डायरेक्ट आपका रिहैब पे शिफ्ट होते हैं कि आपको अगर सर्वाइकल पेन है और सर में भी पेन आ रहा है तो उसमें आप घर पे रहकर कौन कौन सी एक्सरसाइज या कौन कौन सी ड्रिल्स आप कर सकते हो। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है, आप इस तरह से बेड पे सीधा लेटोगे। सारी ऑलमोस्ट सिंपल ही बताऊंगा तो इसलिए ध्यान से सुनना जो जो मैं बता रहा हूँ। सीधा बेड पे लेटोगे, दोनों कंधे एकदम लूज छोड़ के आपको अपनी नेक से बेड को धक्का देना है अपोजिट, मतलब पीछे की साइड। आपको ऐसे धक्का दोगे और होल्ड करना है आपको 10 सेकंड तक काउंट करना है, फिर छोड़ोगे, फिर से दबाओगे, 10 सेकंड तक काउंट करना है और फिर से छोड़ोगे। हो सकता है जब दबाते वक्त आपको बात नहीं करने की चीज़ें यहाँ पे नेक में हमारी जो बोलने की पाइप होती है वो छोटी हो जाती है, इस वजह से, तो उससे डरने की बात नहीं है। तो दूसरी ड्रिल है हमारी, इस तरह से फेस डाउन करोगे। इसमें अब हाथ रहेगा आपके सर के ऊपर, ऐसे करके दोनों स्कैपुला दूर करोगे और ऐसे करके हाथ खोलोगे, पीछे जाओगे पूरा, फिर छोड़ोगे, फिर ऐसे उठाओगे, फिर हाथ उठा के वापस घुमाओगे और वापस पीछे आओगे। दोनों साइड हाथ का स्पेस देख लेना, दोनों साइड स्पेस बराबर होना चाहिए। जैसे इस साइड मेरी अभी दीवार है तो मुझे हाथ बचाने के लिए थोड़ा ऊपर से लेके आना पड़ रहा था, बट आपको दोनों साइड स्पेस देख के करना है, क्योंकि बेड पे ऑलमोस्ट अच्छी खासी स्पेस होता है आपको, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ये रोटेशन रहेंगी आपकी 20 से 25, 1 से 2 सेट बहुत है, सुबह और शाम के टाइम करना है दोनों तरफ, ठीक है। एंड तीसरी ड्रिल है आपकी, इसकी जगह अपनी चुन्नी ले सकती हो, घर में कोई लंबा कपड़ा हो, टॉवल हो, वो ले सकती हो। इस तरह से गले में डालोगे, ठीक है। अब ये वाला ऐसे उठाओगे इस हाथ से, और जो आपका राइट वाला है वो लेफ्ट में पकड़ के आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला उठा के अपने जबड़े के ऊपर, ये जो होता है आपका, यहाँ पे रख के आपको ऐसे खींचना है। ये हाथ ऊपर नहीं आएगा वरना चोकिंग की दिक्कत आ जाएगी। आप इस तरह से इसे नीचे की तरफ रखोगे, इससे सिर्फ होल्ड करना है आपको, इस वाले हाथ को आप नीचे की तरफ रख के अपनी नेक को घुमाओगे जहां तक जा रहा है, पेन फ्री जहां तक जाएगा आप वहां तक घुमाओगे, फिर छोड़ोगे, फिर दोबारा दूसरी साइड जहां तक पेन फ्री जा रहा है, तो ये करना है। फिर सेम चीज आपको इस साइड से भी ऐसे करोगे, तो यहाँ से भी आप पूरा घुमाओगे। वो जो घुमा के आपका होल्ड रहेगा 5 सेकंड का रहेगा, दोनों साइड से करना है। 19 रैप के आसपास होंगे एंड 2 से 3 सेट। अगर इसमें पेन आ रहा है तो ये एक्सरसाइज अभी आपके लिए नहीं है, तो वो नहीं करना है। और अगली एक्सरसाइज हमारी, इस तरह से आप उसी चुन्नी को पकड़ के ऐसे बिल्कुल एज में पकड़ना है। यहाँ पे एक बोनी बम्प फील होगा आपको, वो देख लेना अपनी उंगली लगा के। इस तरह से आप आओगे, आप इसे नीचे की तरफ खींचोगे, दोबारा क्रॉस नहीं करना, नीचे की तरफ। अपनी नेक को पीछे की साइड लेके जाओगे और ढीला छोड़ दोगे, फिर आओगे, इसे पीछे की साइड लेके जाओगे, ढीला छोड़ के 5 सेकंड का होल्ड, 20 से 22 बार करना है एंड 2 से 3 सेट। तो ये ड्रिल्स हैं बेसिकली। इनसे हो सकता है, अभी बहुत इनिशियल ड्रिल है, बहुत बेसिक ड्रिल है। अगर आपको अभी आ रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। टाइम के साथ साथ इंटेंसिटी, रैप, या फिर कई बार रिहैब भी चेंज करना पड़ता है, आपकी एक्सरसाइज भी चेंज करनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि आपको इस वक्त किस कंडीशन पे चल रहे हो, आपकी स्टेज कौन सी है, थोड़ा हील की तरफ जा रहे हो या फिर थोड़ा आपका कंडीशन और खराब हो रही है। अगर खराब की तरफ जा रहे हो तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और इनमें से किसी भी एक्सरसाइज में आपको अगर पेन आ रहा है, वो एक्सरसाइज इमीडिएटली आपको ड्रॉप करनी है। उसके अल्टरनेटिव आप कुछ देखोगे, या फिर अल्टरनेटिव कुछ नहीं मिल रहा है तो बाकी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करोगे। अगर बाकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करके 1 से 1.5 हफ्ते में जो एक्सरसाइज आपने छोड़ी है वो आपको दोबारा री इंट्रोड्यूस करनी है, मतलब दोबारा वो एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है। फिर चेक करना है उसमें पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इससे आप अपनी प्रोग्रेशन देख सकते हो कि पहले से आप में कितना फर्क आया है। तो ये था आपका रिहैब। अब ये बात कर लेते हैं कि ये आखिर डिस्क बल्ज होता क्यों है।
दोबारा 90% दिक्कत तो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी की वजह से। फॉर एग्जांपल कई बार आप रात रात भर या फिर कई बार लैपटॉप पे बैठने का बहुत काम है, आप इस तरह से रहते हो, ठीक है। आपकी नेक जितनी आगे चलती चली जाएगी, आपकी नेक पे या सर्वाइकल पे लोड उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते पहुंच सकता है अराउंड 20 से 25 किलो का एक बार में फोर्स बढ़ता चला। डिपेंड करता है कि आपका सर बड़ा है या फिर आपका स्कल भारी है, उन सब चीज के ऊपर। अब हमारी मसल अगर हमेशा एक्टिव रहेंगी, हमेशा आपका स्ट्रेच पोस्चर में रहेगी, तो कितना संभाल लेगी। तो उसमें होता क्या है, आपकी जो नेक को संभालने वाली मसल है वो स्ट्रेच पोस्चर में रहती है पूरे टाइम, जिससे वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो वीकनेस के चलते हमारी सर्वाइकल का दिक्कत आपकी बढ़ती चली जाती है। हमारे सर्वाइकल में छोटी छोटी वर्टेब्रा होती हैं, वो आगे की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं, और उसमें से आपको जो कई बार आपके हाथ में पिंचिंग सेंसेशन आती है, कई बार आपको अपने सर में दर्द आता है, कई बार आपको पीछे की साइड पेन आता है। ये बेसिकली इसी वजह से होता है कि उसमें से आपकी वर्टेब्रा जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उसके बीच का फ्लूइड पीछे जाके किसी नर्व में या किसी नस में जाके दबता है। तो वो उस नस से कनेक्टेड जितना भी एरिया होता है वो फिर आपको दिक्कत करने लगता है आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में। कई बार होता होगा आप सर उठाते हो, कई बार होता होगा आप हाथ उठाते हो या फिर सर पीछे लेके जाते हो तो आपको दर्द आता है। इसलिए क्योंकि आपकी बैक की मसल इतनी अभी स्ट्रेंथन नहीं है कि आपके स्कल को संभाल सके। तो ये था आपका रिहैब, और ये थी आपकी छोटी सी नॉलेज। आपको डेली लाइफ एक्टिविटी में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है, आपको बहुत ज़्यादा एक पोस्चर में रह के काम नहीं करना है। थोड़ी सी मूवमेंट में रहो, अपने शोल्डर रोटेट करते रहो इस तरह से। अगर बैठने का काम ज़्यादा है, शोल्डर रोटेट करते रहो इस तरह से, अपनी नेक घुमाते रहोगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से करके आप ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो बैठने का काम है, बट ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 बार करनी है। स्टार्टिंग में कम से कम 1 महीना 2 बार करना, फिर चेक करना 1 महीने में कितना फर्क है, थोड़ा आराम पड़ना स्टार्ट हो जाए, फिर एक बार पे आप शिफ्ट हो सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ये रिहैब, अगर आपको इस इंजरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, या आपकी कुछ इंजरी है वो मुझे कवर करना है वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए